नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो नमस्ते यूपी। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम योगी के पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वाराणसी से जौनपुर गाजीपुर जाएंगे सीएम योगी। विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी जानेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करने का काम करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी का कार्यक्रम गुरुवार को काशी विश्वनाथ में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। सीएम योगी ने अफसरों के साथ बैठक की, परियोजनाओं की समीक्षा की है। और देखिए, आज जौनपुर और गाजीपुर का उनका ये दौरा रहने वाला है और बेहद खास ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि पूर्वांचल दौरे के दौरान तमाम विकास कार्यों का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो आज वाराणसी से जौनपुर और गाजीपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे, कानून व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों से तमाम समीक्षा बैठक लेते हुए भी नजर आएंगे। तो इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल जिस तरह से वो मऊ दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने 200 करोड़ से भी ज्यादा की सौगात दी मऊ वासियों को, उसके बाद वो वाराणसी गए जहां पर हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बैठक की। और इसके साथ ही देखिए, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजा अर्चना की वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और आज वाराणसी से जौनपुर और गाजीपुर जाएंगे सीएम योगी। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, वहीं देवेंद्र खरे हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज जौनपुर जाना है सीएम योगी आदित्यनाथ को, तो सबसे पहले देवेंद्र आपके पास आऊंगी। क्या कुछ तैयारियां इस वक्त जौनपुर में चल रही है? आज प्रदेश के मुखिया जौनपुर जाएंगे। जी, आपको बता दें कि अब से कुछ ही घंटे के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। 10 बजे वो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां से 10:15 पर जो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है उसका निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद सीवर ट्रीट प्लांट जो निर्माणाधीन है, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तरह सीवर ट्रीट प्लांट है, उसका भी औचक निरीक्षण करेंगे। हम इस समय सीवर ट्रीट प्लांट पर ही मौजूद हैं, जहां पर ये 10:25 पर इसी सीवर ट्रीट प्लांट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे और यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर कार्य प्रगति पे है उसका जायजा लेंगे। सभी अधिकारियों से फीडबैक लेंगे कि कब तक ये परियोजना तैयार हो जाएगी, कब तक ये जनता को मिलने लगेगी, यहाँ से जो साफ सुथरा पानी है नमामि गंगे के तहत, ये पूरी फीडबैक लेंगे। उसके बाद उनका एक जनसभा है और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और लगभग 2.25 घंटे जौनपुर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल देवेंद्र, और देखिए, बेहद खास ये दौरा रहने वाला है जहां पर कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कहीं ना कहीं जौनपुर वासियों के लिए बेहद खास ये पूरा जो विकास कार्य जौनपुर में किया जा रहा है बेहद खास रहने वाला है। हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, लगातार ताबड़तोड़ पूर्वांचल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हो, पूर्वांचल हो या फिर पश्चिम हो, हर तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर है और लगातार कोशिश यही की जा रही है जो जनता से वायदे किए गए हैं उसको किस तरह पूरा किया जाए और साथ ही साथ आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए उससे पहले उन कार्यों की जमीनी हकीकत नजर आए, उसकी तस्वीर नजर आए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन समय उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल के जो जिला प्रभार था उनमें बदलाव किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने पास 6 मंडल रखे थे। साथ ही साथ जब तमाम वो दोनों उप मुख्यमंत्री उनको 6 मंडल दिए गए थे, जिसमें से जो मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल के कुछ जिले रखे थे अपने पास, जिसमें वाराणसी और आजमगढ़ मंडल था। साथ ही पश्चिम के 4 मंडल रखे थे। निश्चित तौर पर इन्हीं मंडलों का दौरा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और कल बनारस पहुंचे थे। बनारस में आज शाम के समय में उन्होंने जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे, साथ ही साथ तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। और उसके बाद आज का दौरा है वो है जौनपुर और गाजीपुर का। वो जौनपुर का दौरा करेंगे, वहां पर तमाम जो परियोजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और इसी साल जो निकाय चुनाव होना है, इन चीजों को लेकर के अपने स्थानीय नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है
वहां पर जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। निश्चित तौर पर उसके बाद गाजीपुर का दौरा है और गाजीपुर में भी आज यही कार्यक्रम रहने वाले हैं। वहां पर जो है तमाम जो परियोजना चल रही है उनका स्थलीय निरीक्षण करेंगे, साथ ही साथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो देखा जा रहा है, जहां जिन जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो परफॉर्मेंस था वो बेहतर नहीं किया था, 2022 में जो चुनाव हुए उसमें परफॉर्मेंस बेहतर नहीं, उन जिलों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने खुद अपने कंधों पर उठाई। जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंडल हों, तमाम जिले हों, जहां पर पिछले 2019 लोकसभा चुनाव देखा गया था भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटें हारी थी। साथ ही साथ आजमगढ़ और वाराणसी, हालांकि वाराणसी की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और सीधे तौर पर उसके लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उसकी निगरानी खुद करते हैं, चाहे वो विकास कार्य हो या फिर राजनीति से जुड़े काम हो। साथ ही साथ आजमगढ़ को लेकर के हमेशा चर्चाएं होती रही क्योंकि आजमगढ़ ऐसा मानता है कि वहाँ के आसपास का क्षेत्र है जो उसको हिला पाना थोड़ा मुश्किल है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने लगातार अपनी रणनीति तैयार की और अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ, देखा गया आजमगढ़ का जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का किला था उसको ध्वस्त करने में मुख्यमंत्री ने या फिर भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की। ये जो दौरे हैं कहीं ना कहीं अहम इसलिए हैं क्योंकि एक तो विकास कार्यों का जायजा मुख्यमंत्री खुद ले रहे। कल जब मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाए थे उस समय देखा था कि जो फरियादी हैं वो बड़ी संख्या में आ गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की और तमाम अधिकारियों से सवाल जवाब करने के लिए कहा और उनकी लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया कि आखिर अधिकारी जिले के हैं वो क्या कर रहे हैं जिसके चलते जो फरियादी हैं उनको मुख्यमंत्री से मिलना पड़ रहा, अपनी शिकायत करनी पड़ रही। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने एक संदेश दिया है कि आप लोग बेहतर ढंग से काम करिए, सुधर जाइए, नहीं तो आप पर कार्रवाई होना तय है। बाकायदा इसके लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ऐसे अफसरों की जो है पहचान की जाए कि कौन से अफसर वो हैं जो जिलों में सुनवाई नहीं कर रहे, जिसके बाद चाहे वो लखनऊ जनता दरबार हो या फिर गोरखपुर का जनता दरबार हो, वहां पर लोगों की भीड़ लग रही है। जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं बाकायदा उनका कई विजन होते हैं एक पहला तो उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य कर रहे हैं, जिलों में जो काम चल रहे हैं उनको लेकर के बातचीत चर्चा होती है, समीक्षा होती, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा होगी, साथ ही साथ आगामी चुनाव क्या होने हैं, उनके बंधनजनक कौन कौन सी तैयारी करनी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी चर्चा करते हैं। निश्चित तौर पर ये दोनों जिले के जो दौरे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उनको लेकर के मुख्यमंत्री बाकायदा आज जा रहे हैं और दोनों जिलों को कोई बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री की ओर से मिल सकती है। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए बेहद खास ये रहने वाला है जिस तरीके से पूर्वांचल दौरे पर है और हर एक बिंदु पर लगातार निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। हमारे साथ संतोष ओझा भी वाराणसी से जुड़ गए, इसके साथ ही आसिफ हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हुए। संतोष, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि वाराणसी में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। कल जिस तरह से उनकी तस्वीरें देखी, शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजा अर्चना करते हुए भी तस्वीर सामने आई, और आज क्या कुछ उनका खास रहने वाला है, कितने बजे वो वहां से रवाना हो जाएंगे? देखिए, आज सुबह की बात ये करें तो सुबह सबसे पहले ये वो पार्टी के नेता हैं और जो बनारस के मानिंद हैं उन लोगों से मिलने का कार्यक्रम, और इन लोगों से मिलने के बाद लगभग 9:45 पे ये वापस गाजीपुर और जौनपुर की यात्रा पे जाएंगे। समझा जा सकता है कि कल की यदि बात करें तो कल जो विकास कार्यों का इन्होंने दौरा किया उसमें अधिकारियों को साफ साफ संदेश दिया कि समय के साथ साथ क्वालिटी की भी ध्यान रखी जाए और क्वालिटी और समय साथ मतलब कहा जा सकता है निकाय चुनाव और निकाय चुनाव के बाद 2024 का चुनाव, इन दोनों चुनावों पे न केवल पार्टी फोकस कर रही है बल्कि ये कहा जाए कि अपने रणनीति के तहत विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ये कहना ज्यादा जायज और ज्यादा सटीक होगा। दूसरी ओर यदि आज के कार्यक्रमों की बात करें, गाजीपुर और जौनपुर से लगभग ये 3:30 पे वापस बनारस आएंगे और लगभग थोड़ी देर बाद, लगभग 15 मिनट बाद ये सिगरा स्थित रुद्राक्ष सेंटर पहुंचेंगे, जहां पे मोदी के राजनीतिक जीवन 20 साल पे एक पुस्तक जिसका नाम मोदी @20 है उसका विमोचन करेंगे। इस पुस्तक की जो सबसे खास बात होगी वो ये कि इसमें 21 अलग अलग विद्वानों में, अलग अलग शहरों के विद्वानों के 21 आर्टिकल लिखे हुए हैं, लेख लिखे हुए हैं, और इन लेख में मोदी के उन बातों को लिखा गया है, उन जुझारूपन को लिखा गया है, उनके सफलताओं को लिखा गया है, उनके जीवन परिचय को लिखा गया है। कुल मिला के यदि देखा जाए तो मोदी के ऊपर ये बनी हुई किताब निश्चित तौर पे कई बातों का खुलासा करेंगे और इस किताब का विमोचन करेंगे। इस किताब के विमोचन के बाद ये वापस लखनऊ की ओर जाएंगे। ये आज के कार्यक्रम बनाते होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात हमने जो कहना चाहा कल का, चाहे वो काशी विश्वनाथ के दर्शन रहे हों या फिर जो मौके पे जाके स्थलीय निरीक्षण करने की बात रही हो या फिर अधिकारियों को दिया हुआ निर्देश रहा हो, सब पे यदि गौर किया जाए
तो ये साफ साफ नजर आता है कि निश्चित तौर पे सरकार अपने पार्टी नेताओं के साथ समन्वय के साथ साथ लोगों से, या ये कहा जाए कि जनता से, आम जनता से कनेक्ट होने की भरपूर प्रयास कर रहा है। सरकारें अब ये बात शायद जानने लगी हैं कि निश्चित तौर पे जब काम नहीं होगा, या ये कहा जाए कि काम करके ही वोट पाए जा सकते हैं, और यही निर्देश संगठन के यदि मीटिंगों को देखा जाए, कल भी ऐसी ही बातें सामने आई कि लोगों को साफ साफ ही कहा गया कि वो लोगों से, अंतिम व्यक्ति से कनेक्ट हो, और कनेक्ट होकर विकास कार्यों का, या ये कहा जाए कि सरकार द्वारा चलाए हुए कार्यों का लेखा जोखा उनके साथ रखा जाए और उनको बताया जाए। जी बिल्कुल संतोष, और देखिए कोशिश योगी सरकार की यही है कि ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो सके, और साथ ही योगी आदित्यनाथ की बात करें तो कामों को लेकर वो किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते हैं। काम एक पूर्णता होना चाहिए, जिस तरह का निर्देश दिया जा रहा है उसका पालन होना चाहिए, और उसकी तस्दीक भी वो खुद करते हैं। लौटूंगी संतोष आपके पास, हमारे साथ आसिफ जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। तो देखिए गाजीपुर भी जाना है सीएम योगी आदित्यनाथ को। आसिफ, वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम गाजीपुर में रहने वाला है और किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं? जी बिल्कुल बता दें, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी टिके हुए हैं, जो वाराणसी से गाजीपुर 1 बजे आएंगे और हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन उतरेंगे, उतर के सीधे पीजी कॉलेज में आएंगे और 1:45 पे वो जनसभा करेंगे और लगभग अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, और एक स्वर्गीय राजेश्वर सिंह का मूर्ति है जो उनका अनावरण करेंगे, और एक बड़ी सी जनसभा है, जनसभा को संबोधित करेंगे और अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, और उनके साथ में तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे, जैसे विशाल सिंह चंचल एमएलसी रहेंगे, सांसद मस्त जी रहेंगे, और उनके साथ में तमाम विधायक भी रहेंगे। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए आज बेहद खास दौरा रहने वाला है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल दौरे पर हैं, ताबड़तोड़ ये दौरा देखने को मिल रहा है। पूर्वांचल हो या फिर पश्चिम, दोनों ही दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। लगातार उत्तर प्रदेश के हर कोने तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और यही संदेश अपने मंत्रियों को भी देते हैं कि आप हर क्षेत्र में जाइए, वहां के विकास कार्यों का जायजा लीजिए। जिस तरह से अधिकारी बताते हैं कि हमने ये काम किया है, क्या वाकई वो काम नजर आ रहा है, और काम अगर नजर आ रहा है तो क्या जनता तक वो जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्या वो मैसेज पहुंच रहा है, ये भी बेहद खास है। देखिए अब से कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी सीवर ट्रीट प्लांट पर आएंगे, इसका निरीक्षण करेंगे। लगभग ये 400 करोड़ के लागत से ये सीवर ट्रीट प्लांट तैयार की गई है। आपको मौके पर हम लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। 10:25 पर इसी सीवर ट्रीट प्लांट पर यहाँ पर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगभग 10:10 पर पूर्वांचल के हेलीपैड पर उतरेंगे, जहाँ पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करेंगे, और यहाँ पर जो सीवर ट्रीट प्लांट है जो पचहटिया में इस समय तैयार है, इसलिए मैं मौजूद हैं यहाँ पर, इसी सीवर ट्रीट प्लांट का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़ इंडिया। देखिए अब से बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मऊ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले के 204 करोड़ रुपए की 47 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, और इसी दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को चेक वितरण किया, साथ ही प्रमाण पत्र भी दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को आवास की चाबी भी दी। इस दौरान सीएम योगी ने रोडवेज परिसर की नई बिल्डिंग का भी लोकार्पण किया, और उसके बाद रोडवेज की बिल्डिंग का रोडवेज को ओवर कर दिया गया। वहीं मंच से बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, काफी लोगों को रोजगार से जोड़ा भी गया है। साथ ही कहा कि हम लोग देश को आगे बढ़ाएंगे। वहीं ये भी कहा कि जनपद के विकास के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, जो मिले बंद है उन्हें चालू कराने का प्रयास किया गया। मऊ और बलिया में 11 मेडिकल कॉलेज भी बनवाया जाएगा। आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में नित नई विकास की परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश जब अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को पूरा करना है,
अमृत महोत्सव के साथ ही 75 वर्ष की इस यात्रा ने आज भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया। जो ब्रिटेन कभी भारत में राज किया था, आज उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भारत से पीछे छूट चुकी है। भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया के अंदर तेजी से उभरती हुई एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत स्थापित हो रहा है। आज वैश्विक मंच पर आप देख सकते हैं, कोई जगह, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर भारत ने एक नई दिशा दी हो। और दुनिया के अंदर कोई भी रणनीति और कोई भी नीति ऐसी नहीं जो भारत के बगैर अब संपन्न हो सकती हो, आगे बढ़ सकती हो। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर मोर्चे पर जुटी हुई है यूपी बीजेपी। भाजपा के क्षेत्रवार बैठकों का आज तीसरा दिन है। कानपुर में बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी। लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। तो वहीं गोरखपुर क्षेत्र के बैठक लेंगे संगठन महामंत्री धर्मपाल। 11 और 12 सितंबर को बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक होगी। 14 और 15 सितंबर को मंडल स्तर की बैठक होगी। तो बैठकों के बाद सभी नगरीय निकाय में चुनाव संयोजक होंगे नियुक्त। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जिस तरह से बीजेपी लगातार निकाय चुनाव को लेकर मोर्चे पर जुटी हुई है और लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के दो जो चाहे संगठन महामंत्री हो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, दोनों अभी नए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों अभी लगातार दौरे कर रहे हैं, चाहे वो बैठकों के माध्यम से लोगों से संवाद कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हो। निश्चित तौर पर दोनों के लिए निकाय चुनाव है, कहीं ना कहीं खुद को साबित करने का मौका है। खुद को साबित करना होगा कि वो कितना बेहतर कर सकते हैं। निश्चित तौर पर उसको लेकर के दोनों ने कमर कस ली है। जहाँ एक और संगठन महामंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं जो है माफ कीजिएगा, जहां संगठन महामंत्री है इस समय पूर्वांचल में है, तो वहीं आज प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस समय कानपुर में हैं। आप कल कानपुर मंडल क्षेत्र की बैठक की थी, साथ ही साथ आज बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक होगी। उसके बाद लखनऊ आकर के जो है वो अवध क्षेत्र है उसकी बैठक करेंगे। निश्चित तौर पर बैठक के दौरान कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उसकी रणनीति क्या हो, उसको कैसे फोकस किया जाए, साथ ही साथ निकाय चुनाव पहले होने हैं, उसमें किस तरह के परफॉर्मेंस किया जाए, क्या रणनीति रखी जाए जिससे सभी सीटें जो नगर निगम की हैं वो जीती जाएं, साथ ही साथ नगर पालिका में भी अपना वर्चस्व कायम रखा जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा होती है। साथ ही साथ आगामी जो 11 और 12 तारीख को है जो वो जिला स्तर की बैठक होगी, साथ ही साथ 14 और 15 तारीख को जो है मंडल स्तर पर बैठक की जाएगी। निश्चित तौर पर इसके बाद जो निकाय चुनाव होने हैं उनके लिए संयोजक की नियुक्ति की जाएगी और संयोजक बाकायदा वहां पर डेरा डालेंगे जहां की जिम्मेदारी उनको मिलेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी पद के लिए आवेदन होंगे उनकी कहीं ना कहीं समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद वो नाम जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को भेजे जाएंगे और अंतिम मोहर लगाने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनका सहयोग लेगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी इस समय हैं ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पहुंचकर जो कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी उनसे संवाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 2024 और निकाय चुनाव को लेकर के बाकायदा रणनीति तैयार कर रहे हैं और उसी पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। वहीं कानपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पत्रकार वार्ता की और इसी दौरान उन्होंने कहा कि सपा के 100 से अधिक विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी और इसी के लिए पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आगामी होने वाले शिक्षक और स्नातक की 5 MLC सीटों पर भी बीजेपी की जीत होगी। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि कांग्रेस भारत को एक देश नहीं मानती बल्कि राज्यों का समूह मानती है। हमारी कल्पना, उनकी कल्पना भारत को देश नहीं मानती, वो राज्यों का समूह मानती है। हमने कहा हम सांस्कृतिक रूप से एक राष्ट्र हैं, एक जन हैं, एक देश हैं। हम लोग तमिलनाडु से लेकर ऊपर तक, कन्याकुमारी से लेकर तक कश्मीर तक और इधर कच्छ से लेकर मणिपुर नागालैंड तक एक देश मानते हैं। और हमारे देश, हमारी आस्था,
हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के आधार पर बनने वाला देश है और उसी आधार पर चलने वाली व्यवस्था है। सर, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल की कमी कहीं न कहीं नजर आ रही है, जिसका पतारा ब्लॉक का जो चुनाव है वो उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। संगठन और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान में अलग अलग विचार देखने के लिए मिले, क्या कहना चाहिए? उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि हमने मुख्यमंत्री से मुझे जानकारी नहीं है। अब आप लोगों ने विषय रखा है, मैं संगठन के लोगों से बात करके आपको बताऊंगा, लेकिन कोई मतभेद नहीं है। पार्टी के एजेंडे पे सरकार चल रही है। हमारे कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम ही है सरकार। मेरे लिए गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन देश के लिए, पार्टी के लिए दिया है, वो आज सौभाग्य से हमारा देश में नेतृत्व कर रहे हैं। योगी जी जैसा सन्यासी जिन्होंने पूरा अपना जीवन दिया है, हमारी सरकार का हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारी विचारधारा के लिए संघर्ष करने वाले लोग, 5वीं 6ठी पीढ़ी के लोग, हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी हमारे कोर एजेंडे से जुड़े विषयों को पूरा कर रही है। और अब खबर आगरा से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा कल 10 सितंबर को कई विभागों का औचक निरीक्षण करेंगे। डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा है प्रशासन, तो राम बारात और जनकपुरी के कार्यों का भी करेंगे निरीक्षण। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल दौरा रहने वाला है और लगातार कई विभागों में औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं डिप्टी सीएम, जिसके लिए उन्हें जाना भी जाता है। तो वही प्रशासनिक अमला अब तैयारियों में जुट चुका है। राम बारात और जनकपुरी के कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। तो आगरा पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और इस दौरान आगरा के विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और कई सारे विभागों का औचक निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया। 96 साल की उम्र में महारानी एलिजाबेथ II का निधन हुआ। एलिजाबेथ के उत्तराधिकारी का हुआ ऐलान, तो प्रिंस चार्ल्स बने हैं ब्रिटेन के नए महाराजा। महारानी एलिजाबेथ के बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स। सदियों से चली आ रही प्रोटोकॉल के चलते मिली गद्दी। महारानी एलिजाबेथ को जान लीजिए 21 अप्रैल 1926 को लंदन में उनका जन्म हुआ। 20 नवंबर 1947 ग्रीक और डेनमार्क के प्रिंस फिलिप से उनकी शादी हुई। 1945 में WW1 में ब्रिटिश सेना के महिला ब्रांच में शामिल हुई। तो 6 फरवरी 1952 में पिता के निधन के बाद महारानी बनी। 2 जून 1953 वेस्टमिंस्टर एल्वे लंदन में ताजपोशी हुई। 6 फरवरी 2012 को शासन के 60 साल पूरे हुए। अब तक सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला सम्राट हैं। अब राजपथ का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। अब देश कर्तव्य पथ पर चलेगा। पीएम मोदी ने राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही कर्तव्य पथ का शुभारंभ भी किया है। इस ऐतिहासिक पल पर पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनमें नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां भी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था।
उन्होंने कहा कि आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं, आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं, आज हमारे पथ अपने हैं, प्रतीक अपने हैं। उन्होंने कहा कि आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो यह गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इनके दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुकरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदल दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। चलिए, नमस्ते यूपी में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार